गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेहा और सैम के बीच में फाइट होती है, कन्फेशन होता है, लव, दोनों के बीच में बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं और रात को बात करके वो लोग सो जाते हैं। अब मॉर्निंग में सैम की आंख पहले खुलती है और वो नेहा को बहुत प्यार से देख रही रहती है। नेहा भी उसे जब देखती है तो वो सैम से पूछती है, बेबी आप ऐसे क्या देख रहे हो? तभी सैम कहती है कि मैं अपनी वाइफी को देख रही हूँ, जो सोते टाइम कितनी क्यूट लगती है। ऐसा लगता है सोते टाइम ना तुम्हारे चेहरे पे ना बच्चों वाली मासूमियत देखने को मिलती है। तो नेहा कहती है, तो मैं वैसे मासूम नहीं हूँ क्या? तो सैम कहती है, वैसे तो हो, पर जब गुस्सा करती तो बाप रे कितना करती हो। बच्चा गुस्सा कहाँ करता है? सैम ऐसे बोलती है। तो नेहा कहती है, बच्चे को गुस्सा दिलाता कौन है? तो सैम कहती है, मैं नहीं दिलाती गुस्सा, वो तो गुस्से वाली है ही, अब मैं क्या करूँ? तो नेहा बोलती है, अच्छा छोड़ो। तभी सैम जब ऐसे उससे बात कर रही रहती है तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही रहती है उसे किस करने की। वो किस करने ही जा रही रहती है, लेकिन उसे कल रात जो नेहा ने उससे बहुत सारी बातें करी थी वो सब उसको याद आता है और उसे लगता है कि अभी अगर मैंने मॉर्निंग में से किस किया तो उसको ऐसे ही फील होगा कि जैसे कि मैं ये सब चीज़ों के लिए ही बनी हुई हूँ। तभी तभी नेहा उसे किस कर देती है। और जब नेहा उसे किस करती है इतनी डीपली तो सैम एकदम से खो सी जाती है और फिर सैम उसे किस बैक करने लगती है। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो सैम पूछती है, क्या हुआ है? यू किस्ड मी, वाई यू किस्ड मी? तो नेहा बोलती है, बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड यू आर माई वाइफी। और मॉर्निंग किस देने में प्रॉब्लम है क्या मुझे? तो सैम कुछ नहीं कह रही रहती है, लेकिन नेहा उसके न बोलने पर भी बहुत कुछ समझ जाती है। तभी वो कहती है, बेबी मैंने पब्लिकली मना किया है, प्राइवेटली कुछ नहीं है। और तुम इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? जैसी हो वैसी रहो, तुम्हें जो करना है करो, प्लीज़ ऐसे चेंज मत हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी सैम हंसती है, बोलती है, अच्छा तो मैं चेंज नहीं हूँ? तो कहती है, पब्लिकली चेंज हो, प्राइवेटली नहीं। तो कहती है, अच्छा तो प्राइवेटली चेंज ना हो? तो वो कहती है, हाँ। तभी सैम को बहुत मस्ती सूझती है और वो नेहा को पकड़ के ट्रिकलिंग करने लगती है। जैसे जैसे वो उसको ट्रिकलिंग करती है, गुदगुदी छुटाती है, वो इधर इधर उधर होने लगती है। तभी वो इतना ज़्यादा हंस रहे रहते, इतनी मस्ती कर रहे रहते और फिर इधर उधर रूम पे भाग रहे रहते। नेहा कहती, बस करो ना यार, यहाँ मत करो यार, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा होती है यार, ऐसे मत करो। सैम कहती है कि मेरा तो हक है, प्राइवेटली तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, कम बेबी कम ना। ऐसे करके वो उसे टीज कर रही रहती है। जैसे ये लोग अपनी पूरी मस्ती ख़त्म करते, डोर पे नॉक होता है और जैसे वो डोर पे खोलते हैं तो देखते हैं कि जैस रहती है। जैस रूम के अंदर आती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे मस्ती मजाक करते रहोगे? इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट पार्टी है, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टी के लिए आए हो, कुछ और चीज़ के लिए नहीं है। वैसे तुम अपना हनीमून कभी और भी बना सकते हो। नेहा तो मतलब एकदम से शाय फील करती है, ब्लश फील करती है और वो अपनी आंखें नीचे करी रहती है। सैम उसी तरफ देख के बोलते हैं, यार कुछ नहीं कर रहे थे यार, थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे यार, तू कुछ भी कह देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओहो, ये सुन के बहुत बुरा लगा मुझे कि कुछ भी नहीं है। काश कुछ होता, कम से कम तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू कुछ नहीं करेगी। जैस सैम को देखकर बोलती है। तभी सैम बोलती है, ओए मुझे बहुत कुछ है करने के लिए, बट बस मैं थोड़ी आज्ञाकारी हो गई हूँ। जैस बहुत हंसती है और कहती है, आज्ञाकारी और तू? ऐसा हो सकता है और तू आज्ञाकारी हो? यार तू मजाक मत कर। चल मैं तुम लोग को बोलने आई थी कि विद इन दी 15 मिनट्स द इंगेजमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट और तुम लोग बहुत लेट उठे हो, तो कृपया आप जल्दी जल्दी तैयार होंगे और हमें नीचे मिलो रिसॉर्ट में। फिर वहाँ से जहाँ हमारी इंगेजमेंट का मतलब वेन्यू है वहाँ जाना है। तो कहती है, रिसॉर्ट में नहीं है? नेहा पूछती है। तो कहती है, नहीं नहीं, एक्चुअली रिसॉर्ट में करने वाले थे बट ड्यू टू सम इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से रॉकी को बाहर वेन्यू लेना पड़ा है। तो इसलिए बोल रही हूँ, कार है, चलना है अपन को, तो प्लीज़ गाइस गेट रेडी फास्ट
ऐसे कह के जैस चली जाती है। और ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से तैयार होना है। तभी सैम बोलती है मैं नहाने पहले जाऊंगी, नेहा बोलती है मैं पहले नहाने जाऊंगी। दोनों एक दूसरे का बोल रहे थे, फिर दोनों कहते हैं साथ में नहा लें। तो दोनों जब एक दूसरे के बोलते साथ में नहा ले तो सैम की आंखों में वो नॉटीनेस दिखती है। तो नेहा कहती है प्लीज़ बेबी नहाना है, 15 मिनट में तैयार होना है, रोमांस बाद में कर लेंगे। तो तो सैम कहती है ओके। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वॉशरूम में हो आप और सैम कुछ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन वो बहुत शांति से बैठ के नहा रहे रहते दोनों। मतलब शांत रहती है सैम उस वक्त, और दोनों नहा रहे रहते हैं शावर के नीचे। हॉट वाटर चल रहा रहता है, नहा रहे रहते हैं। फिर दोनों का फटाफट नहाना हो जाता है, तो टॉवल लेके जैसी बाहर जाना रहता है, तभी सैम एकदम से उसे पकड़ती है और उसे पहले किस करती है, और फिर किस करने के बाद उसे अपनी गोदी में उठाती है और एक क्यूट सा कपल की तरह उसे वॉशरूम से बाहर लेकर जाती है। नेहा का उसका ये क्यूट नेचर और इतना प्यारा मोमेंट देख के बहुत खुशी हो रही रहती है। जब ये लोग जाकर वहाँ बेड पे बैठते हैं, तभी सैम उसके बाल ड्राई करने के लिए ड्रायर लेकर आती है और ड्राई कर रही रहती है। और ड्राई करते करते ये दोनों का सिर्फ आई कांटेक्ट हो रहा रहता है, जैसे कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और नेहा को इतना क्यूट वे में सैम ये जब हेयर ड्राई करती है, नेहा को इतना पसंद आ रहा रहता है। नेहा को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ ही एक दिन में इतनी मैच्योर हो गई है। बट मैच्योर तो नहीं, लेकिन वो पहले से ही मैच्योर थी, बट उस समय वो अपना नॉटीनेस कुछ नहीं दिखाती, वो बहुत प्यार से उसके बाल ड्राई करती है। तभी नेहा उठती है और बोलती है मेरे बाल ड्राई हो गए, तुम्हारे बचे हैं, बैठो जल्दी से। और बैठ के दोनों वो भी उसके बाल ड्राई करती है। जैसी ड्राई हो जाती है तो इन लोगों ने शॉपिंग मॉल से सेम ड्रेस खरीदी रहती है। मतलब दोनों ने एक ही ड्रेस खरीद मतलब एक ही पैटर्न की ड्रेस खरीदी रहती है, तो वो दोनों वो ड्रेस पहन लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों मैचिंग मैचिंग कपल कपल वाली फीलिंग करने के लिए पहनी रहती है। हाई हील्स, सब कुछ अच्छे करते हैं। सैम की हाइट थोड़ी सी नेहा से बड़ी रहती है, मतलब क्या 2 इंच समझ लीजिए, हाइट बड़ी रहती है। और ये दोनों हील्स पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, और ऐसा लगता है कयामत बरसने वाली है आज तो। टू ब्यूटीफुल लेडीज ऑन द फ्लोर, हाय हाय माय देसी गर्ल्स। तो फिर ये लोग अच्छी से रेडी होते हैं, जाते हैं। जैस नीचे इनका वेट कर रही रहती है, जहाँ इनको 15 मिनट में आना रहता है, लेकिन ये लोग आते तो 30 मिनट्स में है। जैस उनकी तरफ घूर के देखने लगती है, तो सैम बोलती है यार 15 मिनट्स में कैसे हो सकता है, गर्ल्स हैं यार, टाइम लगता है। तो कहती है ओके, बट सेम सेम ड्रेस पहने हैं तुम दोनों ने, जैस बोलती है। तो नेहा बोलती है दोनों को एक ही ड्रेस पसंद आई तो क्या कर सकते हैं, अब खरीद ली यार। तो कहती है कपल अच्छे हो तुम लोग, हर चीज़ सेम 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 वाली हो। उतनी देर में ड्राइवर आ जाता है कार लेकर, जिसमें सैम, नेहा और जैस बैठी रहती है और साथ में मीरा रहती है। ये लोग ऐसे करके वेन्यू में चले जाते वेन्यू में जाते हैं, तो बहुत क्यूट डेकोरेशन होता है, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन होता है। तभी जो नेहा है उसे ये डेकोरेशन इतना अच्छा लग रहा रहता है, वो सैम की तरफ देख के बोलती है यू नो बेबी, आई रियली वॉन्ट कि when our wedding is going to be happen, the decoration will be in a that way। इतना क्यूट डेकोरेशन होना चाहिए ना हमारी शादी पर भी। तो सैम कहती है हाँ तुम्हारी शादी में मैं इतना क्यूट डेकोरेशन करवा तो दूंगी, बट तुमसे शादी कौन करेगा। तो कहती है मैं हमारी बात कर रही हूँ। तो कहती है अच्छा तुम्हें तो पब्लिकली करना ही नहीं है, तो तुम शादी कैसे करोगी फिर। नेहा को समझ में आ जाता है कि जो सैम है वो उसे टॉन्ट मार रही है, तो वो कुछ नहीं कहती है। और सैम को भी समझ में आ जाता है कि उसके इस टॉन्ट वाले बिहेवियर से उसने नेहा को थोड़ा सा गुस्से में डाल दिया है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे रहते हैं और चले जाते हैं। तभी विक्की, रॉकी सब आके एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे से होता है। तभी रोहन कहता है नेहा के पास आकर आई कांट बिलीव यू, you are wearing a western dress, you know every time I see you in traditional day
ट्रेडिशनल ड्रेस, यू लुक ऑसम इन दिस वेस्टर्न ऑल्सो। बोल तो वो सिर्फ नॉर्मल इंटेंशन से रहा था, लेकिन कोई तो जल रहा था। ऑफ कोर्स सैम को जलन हो रही थी कि कोई नेहा को इतने वे में ऐसे नोटिस करे। तो पर सैम कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि पब्लिकली तो उसे कुछ करना अलाउ नहीं था ना, तो वो शांत बैठी रहती है। तभी जैस आती है सैम के पास और कहती है, यार तेरी गर्लफ्रेंड पे तो लोग लाइन मार रहे हैं और तू कुछ कर नहीं रही है। कहती है, मुझे पब्लिकली करना बहुत कुछ मना है। सैम बोलती है जैस को देखकर। तभी जैस बोलती है मतलब? तो कहती है, यार छोड़, कुछ नहीं। तो जैस बोलती है, ओ समझ गई मैं, बट यार वो करना मना है, लेकिन प्रोटेक्ट तो करना नहीं है ना मना। तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को किसी का भी होने देगी? तो कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी का नहीं होने दूंगी। ऐसा ना हो तू यहाँ गुस्सा करती रह जाए और कोई तेरी गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाए। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार, तू चिल मार। तभी तभी इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट होता है, और रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड पे मतलब जो अब उनकी फियांसे रहती है, उसके साथ केक कटिंग होती है। बहुत प्यार से मतलब ब्लास्ट हो रहे रहते हैं, और दोनों की रिंग सेरेमनी होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ रिंग हो रही रहती है। ये देख के जो नेहा रहती है वो सैम की तरफ सिर्फ देख रही रहती है, सैम भी सिर्फ नेहा की तरफ देख रही रहती है। दोनों काफ़ी दूर खड़े रहते हैं एक दूसरे के, और जैसे वो कहना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मैं मोमेंट तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को यही कन्फेशन दे रहे थे। तभी रोहन आ जाता है नेहा के पास और कहता है, डांस फ्लोर पे डांस करने चले, एक डांस तो बनता है मेरे साथ। नेहा तो शांत रहती है, फिर उसे याद आता है पिछली बार उसने डांस फ्लोर पे गई थी और उसने मेरे साथ अच्छे से डांस नहीं किया रहता है। पुनीत ने तो फिर इस बार तो कोई पंगा नहीं चाहती हूँ मैं। तो कहती है, हाँ चलते हैं ना, सारे फ्रेंड्स एक साथ चलते हैं। नेहा कह के बात को टालती है। तभी वो कहता है, हाँ सारे फ्रेंड्स तो चलेंगे नेहा, आई एम योर ऑल्सो अ फ्रेंड ना, सो चल ना डांस फ्लोर पे चलते हैं। और वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और नेहा को खींच के लेके चले जाता है। ये देखकर तो सैम ऐसी आंखें उसकी लाल होने लगती है, बट वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। तभी जैस बोलती है, चल डांस फ्लोर पे, पता चला चाहिए गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते करते हो जाएगा, चल जल्दी से। जैस बहुत सपोर्टिंग फ्रेंड रहती है, ऐसे कह सकते हैं कि वो जो बिन बोले सैम को समझने की काफ़ी अच्छी काबिलियत रहती है। पर सैम थोड़ी सी ऐसी रहती है कि वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करती है। और डांस फ्लोर पे चले जाते हैं और सॉन्ग बजना स्टार्ट होता है। डांस का सॉन्ग ये बज रहा है, और ये जो सॉन्ग बज रहा रहता है, तब ये जो सैम रहती है वो थोड़ी दूर खड़ी रहती है, और रो, रोहन उसके पास जा जा के बहुत डांस कर रहता है, लेकिन जो नेहा की नज़र रहती है वो तो सैम की तरफ ही रहेगी ना। जैसे वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, यार दूर मत जाओ ना। और जब ये लाइन आती है, मैं छेती छेती लाया तेरे नाल लैनिया, पूरा भी हसीन कोई ना, तेरे नाल चली है हसीन कोई ना। तो नेहा ये इंडिकेट कर रही होती है सैम की तरफ। सैम वहाँ देख के बहुत मुस्कुरा रही थी, वो जैस के साथ भले डांस कर रही थी, पर उसका पूरा नज़र सैम की तरफ ही रहती है, नेहा की तरफ ही रहती है। रोहन हमेशा से डिस्टेंस मेंटेन करके डांस करता है, लेकिन विक्की एकदम से आकर सैम को हाई करता है और नेहा के करीब आकर नेहा की जो कमर पे एकदम से हाथ रख के उसे अपने ऊपर टर्न करता है। ये देखकर तो सैम का गुस्से का लेवल हाई होना ही था, और नेहा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और नेहा उसे थोड़ा सा धक्का देके बोलती है, विक्की डांस करना है तो करो ना, मना नहीं है, लेकिन ऐसे मुझे टच वच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहती है, तुम इतनी हॉट दिख रही हो, मैं कंट्रोल कैसे करूँगा खुद को। एंड बाय द वे यू आर लुकिंग सो हॉट प्रिटी, यू आर ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग, प्लीज़ यार एक कपल डांस तो बनता है। तो कहती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कपल डांस करने में,
नेहा विक्की को कह रही रहती है। तभी विक्की कहता है तो फिर इतनी छोटी छोटी ड्रेस किसके लिए पहनी है? हमारे लिए ही तो पहनी है ना, हमसे ही तो डांस करने के लिए पहनी है ना, फिर क्या है तुम? अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है नेहा? विक्की बहुत गुस्से से कह रहा रहता है। तभी जो रोहन आता है बीच में और कहता है विक्की तू क्या बोले जा रहा है यार, तू फालतू की बदतमीजी कर रहा है नेहा के साथ। सैम थोड़ी देर तक कंट्रोल करती है, फिर वो एकदम से पास आके एकदम से विक्की को बहुत जम के धक्का देती है और कहती है स्टे अवे विथ माई गर्ल। पहली बता रही हूँ, इज्जत से रह अगर रहना है तो। उसने तुझे पहले ही तेरी गलती के लिए माफ़ किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके साथ बदतमीजी करता जाएगा। तभी विक्की एकदम से गुस्से में आके बोलता है तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या लगता है, जब देखो प्रोटेक्ट करने आ जाती है, हर बार का है तेरा नाटक है, तू बता नहीं सकती है कि तेरा उसका क्या रिलेशन चल रहा है? इतनी हिम्मत नहीं है तेरे में? तभी जो नेहा रहती है वो सैम का बहुत टाइटली हाथ पकड़ रही रहती है, जैसे कि इसकी फालतू की बातों पे प्रवोक मत हो। बहुत ठंडी सांस लेती है, जैसे वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही है। तभी वो विक्की की तरफ देख के बोलती है ह्यूमैनिटी का नेचर है मेरा उसके साथ, मैं तेरी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। मैं लड़का हो या लड़की सबकी इज्जत करना जानती हूँ, पर तूने लड़कियों को क्या तेरा सेक्स ऑब्जेक्ट समझ के रखा है, जो तू जैसे भी ट्रीट करेगा हो जाएगी। और रही बात उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो अपने लिए पहने हैं उसने, ठीक है, उसे पसंद है इसलिए उसने पहने हैं, तेरे लिए नहीं पहने कि वो आके तेरे से पटना चाहती है और तेरे साथ कुछ करना चाहती है। तेरी जैसी सोच रही ना तो देश तो पूरा डूबेगा ही, साथ ही साथ तेरे घर वाले भी डूबेंगे। तेरी गंदी जैसी सोच है। एंड आई एम रियली थिंकिंग कि तेरे से जो शादी करेगी ना वो दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होगी। तू कभी लड़कियों को ना इज्जत से देखता ही नहीं है। और तू मेरा और नेहा का रिलेशन के बारे में बात कर रहा है ना, तो सुन, बेस्ट फ्रेंड से ऊपर का रिलेशन है हमारे बीच में। अगर इसे चोट लगी ना तो दर्द मुझे होगा, और अगर मुझे चोट लगी तो दर्द इसे होगा। ये रिलेशन है हमारे बीच में। हर टाइम हर रिलेशनशिप को ना टैग देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तुझ जैसे नीच लोग क्या समझेंगे? इससे पहले कि मेरा गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, निकल जाए यहाँ से। ऐसे करके सैम अपना गुस्से को कंट्रोल करती है। नेहा एकदम से हाथ खींचती है सैम का और एक खाली स्पेस पे लेकर आती है। वो थोड़ा सा ओपन एरिया रहता है, गार्डन एरिया कह सकते हो। और वो एकदम से सैम को बहुत टाइटली हक करे रहती है। बस सैम उसको हक करते हुए बोलती है बेबी हुआ क्या है, मैं हूँ ना ऑल टाइम, आप ऐसे डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। तो वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ कि तुमने इतना अच्छे से अपने एंगर को कंट्रोल किया और सब कुछ चीज़ों को एक मैच्योर पर्सन की तरह हैंडल किया। सैम आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हूँ ना आपको, बोल कर कि आप पब्लिकली कुछ नहीं समझते हो, आप नहीं समझते हो, बट आपसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझता है, एंड आई रियली लव यू। और ऐसे करके वो सैम को किस करने ही वाली रहती, तो सैम थोड़ी सी दूर होकर बोलती पब्लिकली है बेबी, तो कहती भाड़ में गया पब्लिकली, तुम इधर आओ। और वो ऐसे पकड़ती है और एकदम से किस करती है सैम को। सैम को उसका ये किसिंग नेचर बहुत पसंद आ रहा रहता है। हालांकि वो लोग जिस एरिया में रहते हैं वो एक कॉर्नर में रहता है, तो उन लोगों के ये जो किसिंग है वो पब्लिकली कोई देख नहीं पाता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करके थोड़ा दूर होते हैं तो बहुत टाइटली एक दूसरे को हक कर ही रहते हैं। तभी जैस आके बोलती है कि स्नेहा को आई एम रियली सॉरी यार विक्की की वजह से। तो स्नेहा बोलती है यार तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ही इज़ अ सच अ एस होल, उसको तुम कितना भी सुधारोगी वो नहीं होगा, वो कुत्ते की दुम है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बट मुझे सिर्फ इतना अच्छा लगता है कि सैम मेरे पास ऑल टाइम है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना ऑफिस में भी मैं ना जाना भी पसंद ना करूं। तभी सैम कहती है कि तुमने अच्छा हुआ मुझे ऑफिस की बात याद दिलाई, आई वॉन्ट टू रेस्टिगेट हर हिम। तो नेहा एकदम से हाथ पकड़ के बोलती बिल्कुल भी नहीं बेबी, क्योंकि उन्होंने उसने पब्लिकली उसने यहाँ ऑफिशियली वे में नहीं किया है, उसने उसे पर्सनली वे में किया है। उसकी चीज़ें तुम ऑफिशियली वे में कैसे निकाल सकती हो? वो तो नीच इंसान है, पर तुम्हारे तो एथिक्स है ना, तुम अपने एथिक्स के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर सकती हो? तुम ऐसा कुछ नहीं काम करोगी। हम किसी की भी दुश्मनी ऐसे ऑफिशियली वे में नहीं निकाल सकते यार, किसी का करियर ख़राब करना। सैम को भी ये बात सही लग रही रहती है, तो कहती तो बेबी मैं क्या करूँ,
उसे ऐसे ही रहने दूँ, वो जो तुम्हारे साथ जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से बिहेव करता है। तो कहती है जवाब देंगे ना, बट ये तरीका सही नहीं है। तो जैस भी एकदम से सैम की तरफ देख के बोलती है, यार नेहा सही कह रही है, वो गिरा हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार उसके करियर पे तो नहीं डाल सकते ना। तू उसे ऐसे पीट सकती है जितना पीटना चाहे। तो कहती है मैं तो पीट दूँ उसको अभी के अभी, पर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहती है बात वो नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रॉकी की एंगेजमेंट पार्टी ख़राब हो जाएगी यार। तो कहती है इसलिए तो चुप बैठी हूँ मैं। बट कब तक चुप रहूँ यार, वो हरकतें उसकी इतनी गिरी हुई है। सैम जैस को देख के बोल रही रहती है। तभी जैस बोलती है चलो मूड ऑफ मत करो, बफर सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ खाते हैं। और ऐसे कह के वो तीनों तीनों चले जाते हैं फूड एरिया में। तो बफर सिस्टम रहता है तो सब बहुत कुछ खा रहे रहते हैं, क्यूट क्यूट से दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। कभी एक दूसरे के फेस पे जब खाना लग जाता है तो हटा रहे रहते हैं। विक्की ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा रहता है और उसका बहुत गुस्सा रहता है कि वो नेहा के साथ अब तो कुछ करेगा। उसके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि अब मैं नेहा को नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली जो विक्की रहता है वो बहुत अजीब टाइप का पर्सन है, जैसे आज भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ना मतलब गर्ल को गर्ल की तरह वो ट्रीट नहीं करते, वो अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर उन्हें पसंद आ गई है तो उन्हें वो चाहिए। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से रियल में हमारा देश बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और इसी वजह से रेप केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विक्की भी उनमें से ऐसी बिहेवियर वाला रहता है, और वो सैम को उस नज़र से देख रहा रहता है कि जैसे कि वो हर्डल हो उसकी हर एक चीज़ के लिए। एक बार सैम यहाँ से गई तो वो नेहा के ऊपर गंदी तरीके से टूटेगा, ऐसा वाला उसका बिहेवियर रहता है। पूरी इंगेजमेंट पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग अच्छे से करते हैं। ये लोग अपने रिसॉर्ट में वापस जाते हैं, सब चेंज करते हैं, पैकिंग करते हैं, क्योंकि उसी रात को इन लोगों को निकलना रहता है। सब कार से अपनी अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है सबकी अलग अलग, वो सब उस वजह से चले जाते हैं। नेहा सैम के साथ ही रहती है ऑल टाइम। पर जब ये लोग कार में बैठे रहते हैं तो सैम जो रहती है वो बहुत गुस्से में तो रहती है विक्की के उस नेचर की वजह से, और वो बहुत कुछ सोच रही रहती है। नेहा ये चीज़ समझ जाती है, इसलिए वो उसे बहुत टाइटली मतलब हक करी रहती है, बट साइड से हक करती है, और जैसे अपना शोल्डर उसके हार्ट के पास लगा के बहुत सुकून से उसको हक करती है और कहती है बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो, आई नो सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स बेबी। और सैम भी उसे बहुत टाइटली अपनी बाहों में लेती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए बेबी, बट अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेहा कहती है आई कैन अंडरस्टैंड, अभी तुम शांति से रहो और चलो अपना फ़ोन निकालो, हम कुछ गाने सुनेंगे। ऐसे करके दोनों अपना फ़ोन निकालते हैं, एक ईयरफोन्स उसके कान में, एक ईयरफोन्स उसके कान में, और ऐसे करते करते कब दोनों एक दूसरे को हक करते करते सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और ये लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जो उनका फ्लैट रहता है। फ्लैट में पहुंचने के बाद अच्छे से दोनों रुकते हैं, सामान वामान इधर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हैं, तो सो जाते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे इन लोगों का ऑफिस रहता है, ऑफिस में जाते हैं, रेगुलर काम रहता है। विकी की नज़र बहुत गंदी रहती है नेहा के ऊपर, बट ये चीज़ सैम जानती है, तो वो नेहा को एक पल के लिए भी अकेला अपने आप से दूर नहीं होने देती है। ऐसे इन लोग के काम बीत जाते हैं। ऐसे ही करते करते इनका एक मंथ बीत जाता है, जिसमें विक्की को भी चांस नहीं मिलता है, और सैम और नेहा की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस 1 मंथ में उन लोगों का ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के काम के अलावा सैटरडे संडे इंजॉय करते हैं। किचन में दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, और जैसे एक मैरिड पर्सन अपनी लाइफ जीता है ना, दोनों एक साथ रह के ऑफिस के बाद जो अपना प्राइवेट टाइम वगैरह सब वैसे इंजॉय कर रहे रहते हैं। और इनकी इंजॉयमेंट ऐसी ही चलती रहती है अगर सैम के पेरेंट्स नहीं आते। तो सैम के पेरेंट्स 1 महीने के बाद सैम के साथ स्टे करने आते हैं उसी के फ्लैट पे, और उन्हें उसके आगे आप देखते क्या होता है।
सो देखते हैं सैम की लाइफ में अब कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। नेहा का रिलेशन, उन्हें पता चल जाएगा नेहा और सैम का रिलेशन। देखते हैं कैसे नेहा हैंडल करती है सिचुएशन को। एंड तब तक के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड में बने रहना पड़ेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।